हेलो दोस्तों, आज है 19वां दिन और जो हमारी गार्डन ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है 180 दिन की, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। तो हमने कल की थी नर्सरी विजिट और उसके बाद हमने बहुत सारे हमारे जो पेड़ है वो ऐड किए थे इसके अंदर। तो हमारा जो कलेक्शन है अब लगभग 200 से ऊपर पेड़ों का हो चुका है। और यदि अभी तक आपने अपनी गार्डन की जर्नी शुरू नहीं की है तो आप आज से शुरू कर सकते हैं और हमारे साथ पेड़ खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, हमने हर तरीके से पेड़ मंगाए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कहीं से पॉट, हमने जहाँ हमको जो मिला हमने वो लिया है। जहाँ से हम पेड़ ला सकते थे हमने फ्री में भी पेड़ लिए हैं। अभी हमारा पूरा ध्यान सिर्फ प्लांट खरीदने पे और गमले खरीदने पर है, क्योंकि फिर हम जो डेकोरेशन है वो बाद में करवाएंगे। और आपने यदि हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना, क्योंकि उसमें हमने की थी नर्सरी विजिट। वहाँ हमने खरीदे थे लगभग 60-70 पौधे। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से खरीदे थे। हमारे पास इंडोर प्लांट्स भी हो गए हैं, आउटडोर प्लांट्स भी हो गए हैं। कुछ मेरे विश लिस्ट में जो पेड़ थे, जैसे जेड प्लांट मेरी विश लिस्ट में था, तो इसके मैं 5-6 पौधे लेके आया हूँ। तो इससे मेरा जो अब नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है कि इससे बोनजाई बनाएंगे हम, इसके अलावा इससे डिज़ाइनदार पेड़ भी बनाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने शॉपिंग की है पूरी की पूरी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ गार्डन के बारे में। आपको गार्डन तो बहुत बढ़िया लग रहा होगा, अभी थोड़ा मैनेजमेंट इसका नहीं हो पाया है, क्योंकि कल जो हमारा पूरा दिन है वो रिपोर्टिंग में चला गया और रिपोर्टिंग में बाकी बहुत टाइम लगता है। यदि आप हमारी वीडियोस पूरी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा हमने मिट्टी तैयार की थी, इसलिए हम इनको रिपोर्ट कर पाए। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इनकी हम सॉइल मिक्स कैसे तैयार करते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब हमारे पास बहुत वैरायटी के पेड़ हो गए हैं, कैक्टस भी है, सैकुलेंट भी हमारे पास हैं और एडेनियम हम ले आए हैं हमारे कलेक्शन में। पोर्टुलुका की 2-3 ब्रीड अलग से लेके आ चुके हैं हम। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत कुछ है अब हमारे गार्डन में। स्पाइडर की भी हम 2-3 वैरायटी लेके आ चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऐड की है। फाइकस हम ले आए हैं, फाइकस का भी हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम इसकी बोनजाई तैयार करेंगे। ये जो 3 पेड़ हैं ये तो डिज़ाइन के लिए है, क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी में मैं ब्रांच तोड़ के और इनकी बोनजाई तैयार करने की कोशिश करूंगा। तो हार्डनिंग करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। तो पिछले 2 दिन हमारे बहुत क्रूशियल निकले हैं, क्योंकि पहले तो शॉपिंग करना, फर्स्ट मंजिल पे अलग रहते हैं तो इनको सबको ऊपर लेके आना, ये बहुत बिग टास्क हो गया हमारे लिए ये सारी चीज़ें। और अभी हमें काम हमारे पास में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो हमने जितने भी सीडलिंग की थी अब इनको ट्रांसफॉर्मेशन करने का टाइम आ चुका है। अभी हमारे पास पॉट भी खाली नहीं है, तो हमें 1-2 दिन में हम पॉट और ख़रीद के लेके आने पड़ेंगे हमको, तब हम इनको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। देखिए जीनिया के कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। दोस्तों, हम जो नर्सरी हमने विजिट की थी वहाँ हम ज़्यादातर फूलों के पेड़ नहीं लेके आए, क्योंकि हमारे पास जो फूलों के पेड़ हैं तैयार हो रहे हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि दोबारा शॉपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने वो नहीं खरीदे। अब आपको हम धीरे धीरे एक एक पेड़ हम दिखाते रहेंगे कि कौन सा पेड़ है, कैसे हमने किया है इसको रिपोर्ट। एक चीज़ और है कि जैसे आपको पेड़ आपने लगा दिया, लगते नहीं है हमारे नर्सरी से पेड़ लाने के बाद,
तो यदि आप पहले इन वीडियोस को देखिए, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि पेड़ बाकी लगते हैं, पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि 100% पेड़ लगते हैं। एक दो पेड़ तो ख़राब हो ही जाते हैं। अब जैसे हम 60-70 पेड़ लेके आए थे, तो एक दो तो ख़राब हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमने रिपोर्ट करते वक्त उसकी हमसे जड़ टूट गई हो, या फिर हम उसके एनवायरनमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें पानी वगैरह हम ज़्यादा दे दें। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आपको ये वाली जो सैकुलेंट की वैरायटी दिखाई दे रही होंगी, जेड है हमारे पास में, और भी हैं। इसकी जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो अलग तरीके से तैयार किया है, और जो हमने और पेड़ लगाए हैं, जैसे गुलाब के लगाए हैं या फिर और भी जितने भी हमने लगाए हैं, उन सब में एक अलग तरीके का हमने सॉइल मिक्स यूज किया है। एक चीज़ हमने कॉमन जरूर डाली है, सब में फंगीसाइड पाउडर डाला है। और एक चीज़ अभी हमारी रह रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास में है एप्सम सॉल्ट, ये डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम इसको पेड़ों को सबको नहला देंगे इनसे, तो इससे क्या होगा, इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा यहाँ पे लगने के बाद में। तो ये हमने कल नहीं दिया था क्योंकि हमारे पास थोड़ी पानी की समस्या है। अभी हम धीरे धीरे हर चीज़ को, समस्या को सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे दोस्तों, आपके पास भी यदि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है तो उसका एक टेम्परेरी इलाज हमारे पास ये है। हमने क्या किया, 4 टप लिया है हम खरीद के, और उनमें हमने पानी स्टोर कर लिया है। हमारे यहाँ 2 दिन में एक बार पानी आता है, अभी हम इससे आराम से पानी दे सकते हैं। दोस्तों, एक टिप्स और है कि यदि जैसे आप गार्डनिंग लगाना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन पे कम से कम ध्यान देना, क्योंकि ऑनलाइन अभी गार्डनिंग के सामान बहुत ज़्यादा महंगे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास नर्सरी है, चाहे भले से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ही क्यों ना हो, तो आप वहाँ से लाना प्रीफर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, बहुत सही प्लांट आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कि हम 12 इंच के पॉट खरीद के लेके आए हैं, नीले कलर के आपको दिख रहे हैं ना। अब ये अगर आप ऑनलाइन लेने जाओगे तो 100 रुपये 80 रुपये से कम कहीं नहीं मिलने वाला। ये हम 50 रुपये का एक लेके आए हैं। इसलिए मैं बात करूँ कि ऑनलाइन सामान से कम आप ऑफलाइन सामान खरीदने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ज़्यादा सामान आएगा, अच्छा सामान आएगा, और आपका गार्डनिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिर दूसरी बात, आप जब भी कुछ लेके आएँ तो जो नर्सरी वाले होते हैं उनसे आप टिप जरूर लेके आएँ कि आपके यहाँ ये कैसे ग्रो हो रहा है, आप इसमें क्या देते हैं स्पेशली। तो कुछ ना कुछ आपको वो ज़रूर बताएंगे, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा पेड़ लगाने में। तो अब ये मम्मी देने वाली है इसके अंदर एप्सम सॉल्ट, आधी बकेट हमने भरी है ये। तो हम 1 टीस्पून इसके अंदर एप्सम सॉल्ट मिला लेंगे। ये बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है इसके अंदर। थोड़ा सा इसको हम मिला लेंगे इसके अंदर। जितने भी हमने कल ट्रांसप्लांट किए हैं उन सब में इसको हम डालेंगे। ऊपर से थोड़ा छिड़काव भी करेंगे, थोड़ा जड़ में भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वैसे तो हमको कल शाम को ही दे देना चाहिए था, लेकिन हम कल शाम को बहुत लेट हो गए थे, रात को 10 साढ़े 10 बज गए थे हमको रिपोर्ट करते हुए, तो इसलिए अब इनको सुबह दे रहे हैं हम। दोस्तों, आज के दिन के लिए बस इतना ही, और कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, और आपको हमारी जर्नी मजा आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको हमारा चैनल मम्मी गार्डन इसी तरीके से पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जरूर बताइएगा गार्डन आपको कितना अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।